गुरुदेव जब पहली बार अमरकंटक गए, बादल नीचे संग ऊपर, सर्दियों में गए। दुनिया तो हिल स्टेशन में गर्मियों में जाती हो, सर्दियों में गए। 15 जनवरी को प्रवेश हुआ था, टेम्परेचर माइनस पे था। साधु लोग वहां के सब गुरुदेव की आगवानी के लिए आए, गुरुदेव की आगवानी के लिए आए, ओवरकोट पहन कर आए थे, पर ये सब ऐसे निर्गत। दूसरे दिन वे लोग सब देखने के लिए आए, रात में कोई आगी वागी तो नहीं तापते, तो यहाँ तो देख रहे बिना चटाई के, रात में सब देखने आ रहे हैं। कुछ नहीं, सुबह 7:45 बजे कार की बोनट पर बर्फ की परत जमी हुई थी, ऐसी कड़ाके की ठंड। और वहां पर वहां के जो विद्वान साधु लोग आए गुरु की वंदना में, उनने कहा तो एक बात कही कि त्याग और तपस्या की जो मूर्त दिखाई पड़ती है वह सब केवल दिगंबर संतों में दिखाई पड़ती है। आपको भगवान का सानिध्य मिले या न मिले, पर ये जो जीवित भगवान बैठे हैं इनका दर्शन करने वाले धन्य हैं। ये उद्गार उनके थे जो खुद में एक बड़ी प्रतिष्ठा रखने वाले साधु हैं। आज देश के जितने बड़े बड़े नेता हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो या अन्य, उनके चरणों में जो नतमस्तक होते हैं वे केवल इसीलिए होते हैं क्योंकि वे महाप्रतापी हैं। उनका प्रताप है वो प्रभावना, जिन आचार्य जिन शासनोन्नति करा की बात जो हम लोग पढ़ते और सुनते हैं, ऐसे जिन शासन के नायक आचार्य यदा कदा ही होते हैं। पूरी श्रमण परंपरा के इतिहास में यदि हम 10-20 आचार्यों का नाम लें तो उनमें आचार्य विद्यासागर का नाम उच्च स्थान पर रखा जाएगा। चाहे वो आचार्य कुंद हो, चाहे वो आचार्य समंतभद्र हो, चाहे आचार्य जिनसेन हो, चाहे आचार्य वीरसेन हो, चाहे आचार्य अकलंक हो, इन महान आचार्यों की श्रेणी में अपना स्थान बनाने के अधिकारी हुए हैं। ऐसे आचार्यों को युग प्रवर्तक आचार्य के रूप में देखा जा सकता है, जिन्होंने अपनी प्रभावना से जैन धर्म का चहुमुखी यश फैलाया है। और आज बड़े बड़े पूरी समाज जिनके पीछे पागल होती हो, इतना बड़ा संघ का संचालन वो कर रहे हैं, ये कोई साधारण बात नहीं है। ये सब उनके इस महाप्रतापी व्यक्तित्व का परिणाम है। 1999 में जब गुरुदेव की करकमलों से 23 मुनि दीक्षाएं हुई थी, उस समय मुझे गुरु चरणों में कुछ भाव प्रकट करने का अवसर मिला था। तब मैंने कहा था कि गुरुदेव एक जादूगर है, आज यहाँ जो कुछ हो रहा अजूबा हो रहा। पर इस पंचम काल में, खोटे काल में यदि कोई युवा व्यसन बुराई में फंस जाए तो कोई आश्चर्य नहीं है, लेकिन क्यों ऐसा होना है, ऐसा वातावरण है। लेकिन आज के इस विषम दौर में एक साथ 23 युवक दिगंबरी दीक्षा के लिए उत्कंठित हो जाए और दिगंबरी दीक्षा को धारण करे तो ये बहुत बड़ा अजूबा है। और ये अजूबा हमारे जादूगर गुरुदेव के बल का है। उनका जादू चलता है, सिर पर जादू चलता है। एक बार नजर उठा करके देख ले, सामने वाला दीवाना हो जाता है। ये कोई साधारण बात नहीं है, ये असाधारण उपलब्धि है। और ये हम लोगों का सौभाग्य है कि हमें ऐसे महान आचार्य की छत्र छाया प्राप्त हुई।